बात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि इमदादी कारकुन इंतहाई शदीद ठंडक में काम करने की मशक के लिए घंटों बल्कि कई दिनों तक पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ते थे, लेकिन आज वो तजुर्बागाह में ऐसा कर सकते हैं। इन कमरों में हम -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री तक का माहौल पैदा कर सकते हैं और बुलंदी के लिहाज से हम 9000 मीटर तक जा सकते हैं। हम हवा, बर्फ और बारिश को यकजा करते हैं और हमारे पास इस बारे में रिसर्च के लिए एक मुकम्मल शोबा है जो लोगों पर मौसम के असरात का जायजा लेता है। ये टेरा एक्स क्यूब शदीद माहौलियाती हालात पैदा करने का मरकज़ है जो यूरैक रिसर्च का एक हिस्सा है। यहाँ साइंसदान तहकीक में हिस्सा लेने वाले शुरका के खून के गाढ़ेपन और उसकी ऑक्सीजन जज्ब करने की अहलियत पर बुलंदी और शदीद मौसम के असरात का मुताला करते हैं। पिछले साल इस मरकज ने को पैमाओ, सिमोन मोरो और टमैरा लंगर के लिए एक इंक्यूबेटर का काम किया था। वो तकरीबन 1 माह तक हमारे क्यूब में मौजूद रहे। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता 7000 मीटर की बुलंदी तक पहुंचाया गया। उन्होंने इस कमरे के अंदर रहकर तरबियत हासिल की। हमने माहिरीन और डॉक्टरों के साथ उनको निगरानी में रखा। मकसद हमेशा ये समझना होता है कि मौसमी हालात से मुवाफ़क़त पैदा करने के अमल के दौरान किसी इंसान का साइंसी तौर पर रवैया क्या होता है। मुहक़्क़ीन इस बात की भी तहक़ीक़ करते हैं कि इंतहाई सर्द मौसम के भारी मशीनरी पर क्या असरात होते हैं। हमने भारी मशीनों पर बर्फ पिघलने के कुछ टेस्ट किए। ये वो केबिन है जहां लोगों को अंदर रहना पड़ता है। टेस्ट का मकसद ये समझना था कि शीशे पर जमी बर्फ कितनी देर में पिघल सकती है। वो कहते हैं कि टेस्ट शीशे के मेयार की पैमाइश करता है जो इंतहाई दर्जा हरारत में काम करने वाली मशीनरी के लिए लाजमी है। टेरा एक्स क्यूब को न सिर्फ अशिया पर बल्कि जानदारों पर भी आबो हवा के टेस्ट करने के लिए मुल्क में मंजूरी दी गई। यूरैक रिसर्च सेंटर में 400 से ज्यादा साइंसदान हैं और हुकाम का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात को समझना उनका सबसे अहम काम हो सकता है।